दोस्तों, भारत के लिए चीन लगातार खतरा पैदा करता आ रहा है और इस बार उसका प्लान कुछ और है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसी से चिढ़ा हुआ चाइना भारत के लिए नई मुसीबत तैयार कर रहा है, वो भी ठीक LOC के पास। हाल ही में ये बात सामने आई है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी चीन ने अपनी दखलंदाजी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन उत्तराखंड से सटी सीमा के नजदीक गाँव का निर्माण कर रहा है। ऐसे में इन गांव को बसाने के पीछे चीन का क्या मकसद है? क्या इससे भारत को नुकसान हो सकता है? चीन की इस चाल से निपटने के लिए भारत का प्लान क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज भारत से सटी सीमा के नजदीक चीन लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड से लगती LAC यानी लाइव ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल के अपनी ओर तेजी से गांव बसा रहा है। इसके अलावा यहां चीन मिलिट्री पोस्ट का भी निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड में बाड़ाहोती से लगती सीमा के ठीक सामने 300 से 400 घर बन रहे हैं। ये घर बहुमंजिला ब्लॉक में बनाए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही वो जगह है जहां अगस्त 2021 में चीनी सेना के साथ भारत का टकराव हो चुका है। तब 100 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय सीमा में 4 से 5 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे और फिर कुछ घंटों में लौट भी गए। वहीं बाड़ाहोती की दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने गश्त भी बढ़ा दी है। पहले सीजन में 3-4 महीने में एक बार गश्त होती थी, अब ये 15 दिन या उससे भी कम समय में देखी जा रही है। माणा, नीति और थंगला इलाकों में भी चीन के छोटे छोटे गश्ती दलों को देखा गया है। आपको बता दें कि इन नए चीनी गांव की उत्तराखंड से लगती सीमा से दूरी कुछ जगह महज 11 किलोमीटर की है और ये गांव सीमा से 35 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। तिब्बत के नॉर्थ वेस्ट में भी बॉर्डर के पास नए गांव बसाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तिब्बत ने जियांगक्वांग मॉडल गांव में चीन के गरीब लोगों को बसाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर गांव के साथ मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाने हैं। आपको बता दें कि दोनों ही जगहों पर बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। उत्तराखंड और हिमाचल से सटी LAC पर नीति बास के नजदीक सारंग और पोलिंगजिंग में चाइना हेलीपैड भी बना रहा है। वहीं नीति और तुंजुन पास के नजदीक चीनी सेना के कैंप्स भी हैं। वैसे 1962 में भारत चीन जंग के बाद नीति पास से आवाजाही बंद है। चीन ने सेंट्रल रीजन में ड्रोन भी तैनात कर रखे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कमांड क्षेत्र के ठीक सामने कुना में 2 नए गांव बसाए गए हैं। इन गांवों में 41 रिहायशी यूनिट्स, ग्रीन हाउस और सोलर लाइट का इंतजाम किया गया है। चीन भारत से सटी LAC के नजदीक अपने हिस्से में 700 गांव बना रहा है, जिसमें अकेले ईस्टर्न सेक्टर में चीन की प्लानिंग 400 गांव बनाने की है। अपनी पैठ को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। ये गांव चीन की सेना यानी PLA की निगरानी में है और इन गांव में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, उत्तराखंड चीन के साथ करीब 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तराखंड में पलायन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। बॉर्डर से लगते हुए जो भारत के गांव हैं, वो रोजगार और बेसिक फैसिलिटीज के अभाव में लगातार खाली हो रहे हैं, जिसका नुकसान स्ट्रैटेजिक तौर पर भारत को उठाना पड़ सकता है। वहीं इसके उलट चीन लगातार अपने लोगों को बॉर्डर के पास बसाने का काम कर रहा है। चीन का ये गांव सभी सुविधाओं से लैस है। हालांकि भारत की तरफ से भी लगातार कोशिश हो रही है कि चीनी सीमा से सटे गांव में लोगों को फिर से बसाने का काम किया जाए। यहाँ आपको बताते चले कि भारत और चीन करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं, जिसे LAC कहते हैं। ये सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख जो 1597 किलोमीटर लंबी है, मध्य सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 545 किलोमीटर लंबी है, पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो 1346 किलोमीटर लंबी है। इन सभी राज्यों की सीमाओं से सटे गांव वीरान हो चुके हैं। लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहर में जा चुके हैं। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी के लिहाज से LAC से सटे इन गांव की आबादी अच्छी खासी होनी चाहिए। यही वजह है कि चीन ने भी LAC के किनारे मॉडल गांव को बसाया है। हमें LAC के हमारी तरफ के गांव के लोगों को वहां बने रहने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें सभी मॉडर्न फैसिलिटीज और अच्छी आजीविका की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। सीमा पर भारतीय सेना की आंखों और कानों के रूप में सेवा करने के लिए स्थानीय आबादी का होना बेहद जरूरी है, जिसकी वजह यह है कि लोकल लोग इन दुर्गम
दुर्गम इलाकों में चप्पे चप्पे से परिचित होते हैं। इस कड़ी में आज भारत सरकार ने चीन सीमा यानी LAC से लगे गांव को डेवलप करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गाँव को चुना गया है। सबसे पहले इस प्रोग्राम के तहत 662 गाँव को डेवलप किया जाएगा। इनमें से अकेले 455 अरुणाचल में हैं। इन गाँव को टूरिस्ट सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ आजीविका या जॉब की तलाश में इन गाँव से शहर में जाने वाले ग्रामीणों को रोकना है, बल्कि जो शहर चले गए हैं उन्हें भी वापस लाना है। ये प्रोग्राम काफी मामूली लग सकता है दोस्तों, लेकिन ये पूर्वोत्तर में चीन की विस्तारवादी नीति का मुकाबला करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी में से एक है। PM नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना के इम्पोर्टेंस के बारे में कहा था कि सीमा से सटे गांव से पलायन नेशनल सिक्योरिटी के लिए बुरा है और बजट में बॉर्डर विलेजर्स में सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला प्रोविजन शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। इसमें से 2,500 करोड़ रुपए सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए है। आइए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से इन गाँव को कैसे डेवलप किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मुताबिक इन दूर दराज के गाँव से पलायन की वजह यहाँ पर जॉब जैसे अवसरों की कमी है। उनके मुताबिक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी सुविधाओं की कमी भी गाँव से पलायन की वजह बनती है। आजीविका के कई प्रोग्राम्स को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इनमें मधुमक्खी पालन, कृषि उपज में सुधार, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना शामिल है। तो दोस्तों, ये तो रही LAC पर भारत के वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की बात, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि भारत का ये प्लान चीन के गांव बसाने के प्लान से कितना बेहतर है। तो जैसा कि चीन तिब्बत में जियाओकांग मॉडर्न विलेज में चीन के गरीब हान लोगों को बसा रहा है। हालांकि ये गांव हान लोगों के इलाकों से बहुत दूर है। साथ ही हिमालय का मौसम भी इन लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। चीन चाहता है कि हान कम्युनिटी के लोग इन गाँव में बस जाएं ताकि लोकल तिब्बतन की शत्रुता का मुकाबला किया जा सके, जो मानते हैं कि चीन ने उनके देश पर क्रूर तरीके से कब्जा जमा रखा है। चीन का बेसिक प्लान सक्सेसफुल नहीं होने पर चीन ने पैसे के दम पर कुछ तिब्बतियों को यहाँ पर बसाया है। इसके बावजूद चीन तिब्बत के लोगों पर भरोसा नहीं करता है। चीन की सेना ने सियाओकांग गांव में तिब्बती लोगों पर नजर रखने के लिए बहुत सी मॉनिटरिंग के तरीके तैनात कर रखे हैं, लेकिन चाइना का LOC के पार एक्टिविटीज और भारतीय सेना के गश्ती दल पर नजर रखने के लिए इन गाँव को बसाने का असल मकसद सफल नहीं हो पाया। चीन के सियाओकांग गाँव में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज वाले घर हैं, लेकिन रहने वालों के लिए नहीं, जिनके लिए वे बनाए गए थे। चीन चाहता था कि लोग इन गाँव का दौरा करें और वहां पर रहें, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया क्योंकि हान समुदाय के लिए ये गाँव बहुत दूर और दुर्गम है। LOC के पार के ज्यादातर चीनी गाँव अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में चीन के लिए पैसे की बर्बादी भर है, लेकिन भारत चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहा है। एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि भारत सीमा पर 6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। लिपुलेख के पास अंतिम सीमा चौकी तक जाने के रास्ते को और आसान बनाने के लिए उत्तराखंड में घाटियां पागर लिपुलेख मार्ग पर बूंदी और गरब्यांग के बीच से 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। फिलहाल इसे लेकर सर्वे कराया जा रहा है। करीब 2,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना अगले 4-5 सालों में शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को चीन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।